बहुत डर लग रहा है। घर की सारी चीजें टूट चुके हैं, पूरे घर में अंधेरा हो चुका है। महेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी आके देखता हूँ कौन है वो। कम फास्ट प्लीज। अबे और है इसकी औलाद, तेरे बाप का रास्ता क्या? गाड़ी हटा। हे! हे! गाड़ी स्टार्ट कर। लगता है दारू पीकर सो गया है। ए, निकल बाहर। एक खोल, निकल निकल। आ, 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 अरे लॉक, ये लॉक लॉक। अरे स्टार्ट, अरे स्टीयरिंग हिल रहा है। अरे कैसे चल रही है? अरे पिछवाड़ा ऊपर हो गया। अरे ये ऊपर आ गया। अरे बचा लो। गाड़ी ने पिछवाड़ा खोल दिया। हाँ, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। निकल निकल। अरे मर गया। ये तो पिछवाड़े से भी मारती है। तुम लोगों को इस लाश के बारे में कैसे पता चला? साहब, हम हर रोज यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। आज इस लाश को पानी में तैरते देखा तो हमने फौरन पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। तो ये फंडा है। सीताराम जी सर, इनका बयान लिख लो। सर, पानी में पड़े रहने से लाश इतनी फूल गई है कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। और सर, मरने वाले के कोट में से हमें ये पर्स मिला है। अरे, ये तो महेश सक्सेना है। सर, आप इसे जानते हैं? हाँ, मैं कैलाश चोपड़ा के चौथे में मिला था इससे। इसकी वाइफ ने कंप्लेन लिखवाई थी कि 31 तारीख की रात को ये घर नहीं लौटा है। इसकी वाइफ ने एक और कंप्लेन लिखवाई थी कि उसी रात को कोई कार वाला बाहर शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस कार का फंडा इस मर्डर से जुड़ा हो? शेट्टी। यस सर। मिसेस सक्सेना ने कार का नंबर लिखवाया था, पता लगाओ वो कार किसकी है। प्रिया, विक्की के एंगेजमेंट में उसे क्या गिफ्ट दे? अरे हम दोनों जा रहे हैं, ये काफी नहीं है? नॉट बैड, नॉट हे बैड। मिस्टर, इधर आओ। मैं? हाँ, तू इधर आ। साहब यहाँ 15, 20, 25 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। तुम बेटा नजर चुरा के निकले चले जा रहे हो। मेरे लिए? क्यों? ये तुम्हारी गाड़ी है? जी। नाइस कार, अच्छा फंडा है।
चल कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों सर? महेश सक्सेना? महेश सक्सेना जिसका कल रात 12 से 1 के बीच में मर्डर हुआ है। मुझे शक है कि मर्डर तूने किया है। मर्डर? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी असलियत क्या है पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा। प्यार से चल, नहीं तो घसीट कर ले जाऊंगा। सर, प्लीज सर। राज, चलो। इंस्पेक्टर साहब, यही वो गाड़ी है। कल रात को यही गाड़ी आई थी। ये कार तो इसी की है। क्या उस वक्त ये कार में मौजूद था? ये सब मुझे नहीं मालूम। मेरी घर की खिड़की से ये नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर कार इसकी है तो कातिल भी यही होगा। ये क्या कर- खूनी, हत्यारे, मैडम। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या बिगाड़ा मेरे पति ने तेरा जो तूने उसे मार डाला? बता, तेरी क्या दुश्मनी मेरे मैडम, पति से? मैडम, प्लीज प्लीज रिलैक्स। कांस्टेबल, ले जाइए इन्हें, बिठाइए उधर। चलिए। आप वहाँ बैठिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्लीज जाइए। चलिए मैडम। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैं किसी महेश सक्सेना को नहीं जानता और ना ही मुझे पता है उसका बंगला कहाँ है। आवाज नीचे, धीरे बात कर। अगर तुझे बंगले का पता नहीं मालूम तो तेरी कार वहां कैसे पहुंची? मिसेस सक्सेना ने फोन करके तेरी कार का नंबर कैसे दिया? मुझे कैसे मालूम? सीताराम सर। ये ऐसे नहीं मानने वाला। इसको तो समझाना पड़ेगा मेरा फंडा। सर, महेश सक्सेना के मर्डर के स्पॉट पर टायर के जो निशान मिले थे वो इसी गाड़ी के थे। एक सरप्राइज न्यूज और है सर, कैलाश चोपड़ा का खून जहां हुआ था वहां पर भी सेम टायर के निशान थे। ये लीजिए सर। ओह, तो ये फंडा है। साहब, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सीरियल किलर है। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन एबीसी से शुरू करनी होगी। अच्छा ये बता, तूने कैलाश चोपड़ा का खून क्यों किया? कैलाश चोपड़ा? कौन कैलाश चोपड़ा? अच्छा, कौन कैलाश चोपड़ा? अरे वही कैलाश चोपड़ा जिसका कत्ल 29 तारीख की दोपहर को 3 और 4 बजे के बीच में पालघर की रेलवे क्रॉसिंग पर तूने किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया और 29 तारीख को तो सुबह से शाम तक मैं अपने काम पर था। कहाँ काम करता है तू? करतार सिंह के गैराज पर। सीताराम, इससे करतार सिंह का नंबर लेकर करतार सिंह को अब भी बुलाओ यहाँ पर। जी साहब। जी साहब। अरे क्या हुआ भाभी जी? इनके कातिल को पकड़ लिया है। राज नाम है उसका। अच्छा? उसने ही चोपड़ा भाई साहब का भी खून किया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है डैड। यस। भाभी जी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, यही है वो कातिल जिसने मेरे दोनों पार्टनर्स का खून किया है। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा तुझे। आप जल्लाद हैं? क्या बकता है? फांसी पर चढ़ाना जल्लाद का काम है। अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या? कमाल है डैड, आपने कभी बताया नहीं कि आप जल्लाद भी है? Shut up! बिहेव योरसेल्फ मिस्टर डिकोस्टा। ये पुलिस स्टेशन है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चलिए बाहर जाकर बैठिए। चल जो। सरदार जी तो पूरा पटियाला लेकर आ गए। ये सब क्या है पुत्र? पाजी पता नहीं। देखिए सरदार जी, आप इस लड़के को पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानता हूँ जी, अपना ही बच्चा है। मेरे गैराज में काम करता है पार्ट टाइम। इस लड़के ने 2 खून किए हैं। हाँ? क्या? पहला मर्डर 29 तारीख को और दूसरा कल शाम को। मैंने आपको ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया है कि 29 तारीख को सुबह से लेकर रात तक ये लड़का आपके साथ में था? क्या सोच रहे हैं सरदार जी? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकार ने आप में कौन सी काबिलियत देखकर आपको ये वर्दी दी है। सरदार जी, आप जरा इस बच्चे को गौर से देखिए। क्या आपको लगता है कि इसने कोई मर्डर किया होगा? सरदार जी, आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि 29 तारीख को ये लड़का कहाँ था? मेरे काम पर। मैंने इसे अपने ग्राहक सिंघानिया साहब की गाड़ी ठीक करने के लिए टोइंग वैन दे के भेजा हुआ था। उस वक्त इसकी कार कहाँ थी? अरे भाई, जब ये टोइंग वैन लेकर गया था तो इसकी अपनी गाड़ी तो गैराज में ही होगी ना। और सर, जो आपने कल शाम के मर्डर की बात कही है, तो कल शाम को 7 बजे से लेकर 1 बजे तक तो हम सब राज के साथ ही थे, क्लब 24/7 में। और सर, हम क्लब के मैनेजर को भी अपने साथ लाएं। अगर आप चाहें तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। यस सर, कल शाम से रात तक ये मेरे ही क्लब में था। अब आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों खून राज नहीं किए हैं? साहब,
मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ मत दीजिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपने पास जितने सबूत नहीं है उससे ज्यादा तो इसके पास गवाह है। शट अप। इंस्पेक्टर साहब, आपका हुक्म हो तो हम इसे ले जाएं। कानून का भी अपना फंडा है, या तो फाइल बंद होती है या मुजरिम बंद होता है, लेकिन ये केस अभी दोनों तरफ से ओपन है। शेट्टी, स्टेटमेंट लिखो इन सब का और फिलहाल इसको जाने दो। लाइन में बाहर जाना। मिस्टर सक्सेना की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपको जरूरत पड़ी ना तो आधी रात को भी फोन करिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या हुआ? खूनी छूट गया। हाँ? तू टेंशन मत ले यार। अरे किस बात का टेंशन, मैंने कुछ किया ही नहीं है। जबरदस्ती दो मर्डर का इल्जाम लगा अच्छा, दिया। लेकिन तुम दोनों को याद तो है ना, कल तुम दोनों पुणे आ रहे हो मेरे एंगेजमेंट के लिए। हाँ आऊंगा। ओके, बाय बाय। बाय। यहाँ से तो छूट गया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या? आपका मुंह काला हो गया। अरे चुप। हेलो। भाई क्या बात है, इतने दिनों से तुम्हारा कोई फोन नहीं आया, सब ठीक तो है? आई एम फाइन पापा, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ राज कैसा है? ही इज ओके पापा। मैं अभी उसी के साथ एक फ्रेंड की एंगेजमेंट में पुणे जा रही हूँ। अच्छा, राज आ गया पापा। एंजॉय योरसेल्फ, हैप्पी जर्नी एंड डैड लव्स यू। थैंक यू पापा, बाय। हाय। ये हाई बाय में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बैठो। दरवाजा तो खोलो। दोस्तों, मुझे विजेताओं के नाम की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। नंबर 3 पर हैं मिस्टर उदय राघवन और नंबर 2 पर हैं मिस्टर इंदर सक्सेना। Congratulations. थैंक यू। और फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी निशानेबाजी में फर्स्ट प्राइज जीता है मिस्टर अली ने। Congratulations, Mr. Ali. ये तुम्हारी खूबसूरत आंखें किसको ढूंढ रही हैं? है कोई? कौन? एक बात बता, तुम्हें ये निशानेबाजी किसने सिखाई? उसी ने जिसने प्यार करना सिखाया। तो फिर तुम्हारा निशाना चुका कैसे? मेरा निशाना कहाँ चुका? मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरी बाहों में है, मेरे दिल में है, मेरी जिंदगी में है। और हमेशा रहेगा। इंशाल्लाह। सुना, एक बार कह दो ना क्या? कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये भी कोई कहने वाली बात है? फिर भी जब तुम कहती हो तो बहुत अच्छा लगता है। अली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ।
प्यार करती हूँ। और तुम? उससे कहीं ज्यादा। कहीं ज्यादा। अल्लाह करे ने किसी की नजर ना लगे। कितनी अच्छी जोड़ी है ना इंदर भैया। रहीम चाचा कितने खुश नजर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम चाचा। थैंक यू। सलाम वालेकुम चाचा। थैंक यू बेटा, थैंक Congratulations। यू। मुबारक हो चाचा। थैंक यू। मुबारक हो चाचा। थैंक यू बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी तुम लोगों ने? चाचा वो आज हमारा शूटिंग कंपटीशन था। अच्छा अच्छा, आगे मैं समझ गया। अली फर्स्ट आया होगा, तुम सेकंड आए होगे। हाँ। इसमें कौन सी नई बात है चाचा, ये तो हर साल होता है। हर साल होता आया है चाचा, पर अगले साल मैं फर्स्ट आऊंगा। वो अगला साल कब आएगा भैया? अगले साल। ओए खानजीर, ये पुराने साल का बिल काय को दिया भाई? अभी तलक एक दाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, खुदा से डरो यार। ओए दिलबर खान उर्फ केबल मामू, नई जगह के नए रूल। उधारी खाते बंद कर दिए, पुराने बिल चुकता करो। ओ खुदा दे वाख ले रहीम चाचू, तुम कैसा बेमुरवती का बात करते यार? तुम्हारा होटल का पहला दिन, हमारा दोस्ती का आखिरी दिन। हम तुमसे कभी पैसे का बात किया? अरे वो तुम्हारा सड़ेला वो झोपड़ा पट्टी का होटल का अंदर हम केबल कनेक्शन मारा, हम तुमसे पैसा मांगा? तुम्हारा ये नवा होटल का इनाग्रेशन है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसका अंदर में केबल का कनेक्शन मारा, तुम्हारे से पैसा मांगा? फिर हमारा भी हिसाब चुकता करो भाई। और ठीक है, हम करता है चुकता। 100 रुपए के हिसाब से हम तुमको देता है केबल का पैसा, तुम हमारा खाने का बिल दो। ओ यार चाचू, तुम भी कमाल का गुलफाम है मेरा भाई। तुम दिलबर खान का इतना सा मजाक नहीं समझते? खुदा तुमको नेकी देवे, तुम मेरे को एक बात का जवाब दो यार। तुमको क्या गम? तुमको ना तो बेगम, अच्छा बेगम नहीं है तो ना सही, तुम्हारा तो कोई औलाद भी नहीं, फैमिली भी नहीं, करेगा क्या इतना पैसा यार? अरे फैमिली कैसे नहीं है हमारा? इतना बड़ा फैमिली है, ये अली है, महक है, अजान है, इंदर है, फैमिली कैसे नहीं है? खुदा तुम्हारा फैमिली को बरकत देवे और अली को थोड़ी सी अकल दे, ताकि इन दोनों का निकाह हो जाए, छोटा छोटा बच्चा हो जाए, तो हमारा परिवार और बड़ा हो जाए। अली और अकल मुश्किल है चाचा। अली में इतनी अकल होती तो अपने भाई को यहाँ रखकर बिगाड़ने की बजाय किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते। ओए, इसको पढ़ा लिखा कर काय को छोटा आदमी बनाता है यार? इसको केबल मामू का पास भेजो, हम इसको केबल कनेक्शन का धंधा करने को सिखाएगा, बड़ा होके बड़ा आदमी बनेगा। रहीम चाचा आपका फोन है। अरे बेटा बोल, बाद में फोन करेगा। हाँ। कोई बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है। मैं देखूं? ना ना, बदतमीज दोस्त होगा कोई बचपन का, दुश्मन तो हमारा कोई है नहीं। हेलो, कौन सा बोल रहा है? M.K. शर्मा, जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस। नमस्ते। देखो, आजकल तुम लोग पेपर में पढ़ रहे होंगे, टीवी पर भी तुम लोग देख रहे होंगे कि अंडरवर्ल्ड को लेकर कितनी प्रॉब्लम है। अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड जितने भी शूटर हैं, गुंडे हैं, उनका कोई इलाज नहीं। उनका सिर्फ एक ही इलाज है कि उन्हें मार डालो। अगर जिंदा रहेंगे तो समाज में और गंदगी फैलाएंगे, और जब ये काम पुलिस वाले करते हैं तो ये समाज सेवी संस्थाएं और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले हंगामा खड़ा कर देते हैं, कहते हैं पुलिस सख्ती कर रही है। इनके खिलाफ एक भी आदमी गवाही देने को तैयार नहीं, नतीजा ये लोग छूट जाते हैं और सब लोग कहते हैं पुलिस करप्ट है, बेईमान है। सर, लेकिन ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? और सर, हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, जिस कानून ने पुलिस वालों के हाथ बांध रखे हैं, उसी कानून ने उन लोगों को कुछ भी करने की आजादी दे रखी है। इसलिए हमने और होम मिनिस्टर साहब ने मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया है, जिसमें हम लोग ऐसे लड़कों को ढूंढेंगे जिनका निशाना बहुत अच्छा हो, और वो पुलिस के लिए अंडरवर्ल्ड के लोगों को मारेंगे। और न्यूज ये बनेगी कि अंडरवर्ल्ड की आपसी लड़ाई में वो लोग मारे गए। इस काम के लिए मैंने तुम दोनों को चुना है, और वो इसलिए चुना है क्योंकि तुम दोनों ने निशानेबाजी में बहुत सारे इनाम जीते हैं। तुम लोगों को हर बुरा आदमी मारने के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सर, हम लोग टारगेट वाले हैं सर, हम किसी की जान नहीं ले सकते। सर ये खून खराबा का काम जिसमें जान जाए सर, हमें माफ कर दीजिए सर, हम नहीं कर सकते। जाए सर, कलीद भी है सर। चल तो उठाओ और सीधे घर चले आओ। अच्छा, ऐसे बिना शादी किए लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि शादी तक के इंतजार नहीं कर सकते। वाह वाह, अली साहब, शादी के बाद तो आप ही के पास आके रहना है। तो आजा, कर लेते।
कभी तो लाइफ में सीरियस हुआ करो तुम भी ना। सीरियस? अच्छा बहुत सीरियस हूँ। तो सीरियसली मुझे एक बात बताओ, उस दिन वो कमिश्नर क्यों आए थे? वो चाहते हैं कि इंदर और मैं पुलिस के लिए अंडरवर्ल्ड वालों को मारे। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? ये भी कोई काम होता है? मना तुम करके आए, मना करके आए। मेरी कसम। तुम्हारे खूबसूरत सर की कसम। ओके, गुड बॉय। और इसी बात पे चाचा के यहाँ चला जाए, क्योंकि वहाँ पे मुन्ना और इंदर वेट कर रहे होंगे। थोड़ी देर तो वेट करने दो ना। किस लिए? बस बस बस। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। अभी जो तुम वहां कह रहे थे, सीरियस? मना करके आए ना। शादी के बारे में अली? देखो, खाली पेट पे कोई डिसीजन नहीं लेते। खाना खिलाती हूँ, आओ ना। एक बात बताओ चाचा, मैं भी आपकी तरह बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। ओ बेटा, तू हमेशा पैसे के पीछे क्यों भागता है, हैं? चाचा, जिसके पास होता है ना, उसे उसकी कदर नहीं होती। जिसके पास नहीं होता है, उसे ही उसकी कदर होती है। क्यों? अली के पास भी तो नहीं है। अरे चाचा, यही तो प्रॉब्लम है। ये पहला आदमी है 21वीं सदी में जिसे पैसों की कदर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। आओ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। खुशखबरी, खुशखबरी। सलाम वालेकुम चाचा। शादी करने का फैसला कर लिया। गुड, वेरी गुड। चाचा, ये कौन है? बुरा वक्त आ गया है बेटा। तुम लोग तो बचपन से देख रहे हो जब मैं बाकड़ा लगाया करता था। मेहनत मशक्कत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये होटल खोला है कि फोन आ गया। फोन? 5 लाख रुपया दो, वरना मार डालेंगे। 5 लाख? खैर कोई बात नहीं, मैंने कमिश्नर साहब से बात की है तो उन्होंने ये सिक्योरिटी लगा कर दी है। लेकिन चाचा, इसमें बहुत खतरा है। अब खतरा तो... चाचा, मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए हैं सुनकर। आप एहतियात से रहिएगा। हाँ बेटा, इसीलिए तो ये सिक्योरिटी है। चाचा, जान का सदका माल है, पैसे दे दो ना आप। हो तो दूं, अगर होते तब भी नहीं देता, क्योंकि जुल्म के आगे झुकना गुनाह है। खैरात कर दूंगा, उन लोगों को नहीं दूंगा। चाचा बिल्कुल सही, लेकिन बेटा, बचपन से तुम्हें क्या सिखाया है? इज्जत, जिल्लत, शोहरत, मौत सब उसके हाथ में है। जो होगा अच्छा होगा। और खाना बहुत अच्छा बना है। आओ देखो, अजान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ आओ।